हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का देखोगे तो आज 5% ऊपर था और लेटर हाफ में मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद में तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स भी अनाउंस हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वार्टर फोर के नंबर्स देखेंगे, फिर उसके बाद में टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ इसके थोड़े से आज देखोगे तो टैक्स मैको नहीं, जैसे अभी तक डिफेंस काफी अच्छा करा था। आज आज देखोगे टीटागढ़ में एक अच्छा सा 13% का मूव था। और रामकृष्णा फोरकिंग्स तो जरूर डाउन था, लेकिन अगर देखा जाए जुपिटर वैगन 8% ऊपर था। आरके फोर्स काफी अच्छा, आरके फोर्स नहीं, एक कंपनी और है, इरकॉन भी आज अच्छा खासा मूव उसने उसमें भी हम लोगों को देखने को मिला। साथ ही साथ अगर राइट्स देखोगे तो वहां पर भी 15% का इंटरडे में एक अच्छा मूव था। तो लगातार आप आज के दिन देखोगे तो अब टैक्स मेको और के साथ साथ रेलवे के स्टॉक्स भी अब थोड़ा थोड़ा सा रिबाउंड होने लगे हैं। जिस प्रकार से अच्छा खासा रेलवे से स्टॉक में करेक्शन आया था, वो अब रिबाउंड होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब देखो सबकी थीमें होती है। अब डिफेंस तो काफी हद तक देखोगे तो कुछ स्टॉकों में पिछले 4-5 वीक्स में ही 100% तक के रिटर्न आते हुए देखने को मिले। डेटा पैटर्न्स हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, मैजेगांव डॉक स्पेशली काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो अब थोड़ा सा रिसाइकिल वगैरह देखने को मिलेगा। तो अब देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा पंप देखने को मिल रहा है अब रेलवे के स्टॉक्स में। चलिए आज देखते हैं इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आज इसमें देखने को क्या मिला है। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं टैक्स मैको रेल को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे क्या होता है वीडियोस की थोड़ी सी रीच फैलती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखोगे तो 26 पर है। इंडस्ट्री का देखोगे 35 पर है। पीजी रेशियो देखोगे एक के नीचे ऑलमोस्ट एक है, मतलब फेयर टाइम पे है। बुक वैल्यू देखोगे तो 70 रुपए की है। तो स्टॉक का प्राइस देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3 से नीचे देखने को मिलती है, विच इज डेफिनेटली काफी गुड है। और प्रमोटर की होल्डिंग्स देखोगे तो थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है, 48.3 हो गई है। इसको और भी डिस्कस कर लेंगे। डिविडेंड भी देखोगे तो अपने थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा, आई थिंक 1 रुपए के आसपास, 1 रुपए से भी कम का डिविडेंड अनाउंस भी किया है। और बाकी अगर देखोगे डेट अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.34 पर ही है। हालांकि डेट यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिला है, मतलब इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, इम्प्रूव तो घटना होता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 122% की ईयर ऑन बेसिस पे निकल के आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखोगे अगर इसके पीयर्स पे बात करें तो ज्योति सीएनसी ऑटो 93 का पी, जुपिटर वैगन 47 का, जो एसी है उसमें देखोगे 38 का, टीटागढ़ देखोगे 42 का। तो उनके कंपैरेटिवली देखा जाए तो टैक्स मेको का काफी फेयर है। क्वार्टर्स के नंबर देख लेते हैं जल्दी से। तो मार्च 2024 में देखोगे तो यहाँ पर 1145 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, बढ़कर के 1346 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग लगभग देखा जाए तो 18% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि डेफिनेटली काफी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाते हैं, 84 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 98 करोड़ देखने को मिला है। चलिए ये भी ठीक है। मार्जिन देखोगे तो मार्जिन में भी कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर ओवरऑल देखोगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर 45 था, यहाँ पे 39 था। ईपीएस थोड़ा सा डाउन हुआ है, 1 रुपए पे आ गया है, पिछली बार 1.13 का। और इसका रीजन क्या है अब देखोगे तो बहुत सारे रीजन है इस बार के डाउन होने की। क्योंकि जो वहां में व्हील साइड वगैरह है तो उनमें थोड़ी सी रेलवे की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन बाय बाय बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन में कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 16 से 17% के आसपास की ग्रोथ कंटिन्यूसली दिखाएगी। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देखोगे तो 113 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट हो गया है 250 करोड़। 100% से भी ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर 26 करोड़ था, 26 करोड़ से बढ़कर के 113 करोड़ हुआ, 249 करोड़ हुआ। अब देखोगे तो ये हो चुका है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर सेल्स देखोगे 1800 करोड़, 2200 करोड़, 3500 करोड़, 5000 करोड़। अब थोड़ा सा हल्का सा पॉज आएगा, एक दो दो साल पॉज चलेगा, उसके बाद में देखोगे तो फिर से ये सेल्स वगैरह बूम करती हुई देखने को मिलेंगी। पॉज का मतलब होता है इस प्रकार की अब मुश्किल है, जो इस प्रकार का जैसे 2200 करोड़, 1800 करोड़ था, 2200 हुआ, 3500 हुआ, 5000 करोड़ हुआ। इस प्रकार की सेल्स में हम लोगों को थोड़ा सा पॉज देखने को मिलेगा, मतलब इतनी स्पीड से अब बढ़ता हुआ इस प्रकार की सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी अब। चलिए
बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 40 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, चलिए बढ़िया है। रिजर्व भी देखोगे तो यहाँ पे 27-57 करोड़ के हैं, काफी बैल रिजर्व ठीक है। अब देखोगे तो 23 में देखोगे तो 984 करोड़ के कंपनी के पास डेट था, घट करके 631 करोड़ हुआ, काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर से कंपनी अपना क्या हुआ, डेट को इंक्रीज किया है, डेफिनेटली एक्सपांशन के लिए यहाँ पे इंक्रीज किया है, ये काफी पॉजिटिव चीज है। क्योंकि जिंदल जिंदल कंपनी की जिंदल रेलवे इंफ्रा को इन्होंने कंप्लीटली एक्विजिशन कर लिया है, साथ ही साथ में और भी काफी ज्यादा कैपेक्स कर रहे हैं, तो इस वजह से पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो दिसंबर 2024 तक कंपनी ने अपनी जो प्रमोटर की होल्डिंग है, अब भाई इतना ज्यादा स्टॉक बढ़ जाएगा, 58% थी वहां से 50% आई, अब थोड़ा सा बढ़ा लिया है, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। कोई प्रमोटर की होल्डिंग को भूल जाओ, बढ़ाया भी है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया किसने है, तो फरवरी 2025 में पहले अच्छा खासा बेचा भी था, फिर अब बढ़ा रहे हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 165 रुपए की प्राइस पे 824 लाख के यहाँ पे शेयर्स खरीदे गए हैं, लगभग 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय की है टेक्समेको इंफ्रा एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टर जो अशोक कुमार विजय है, उनके द्वारा थोड़े सी स्टेक को बेचा गया है, चलिए ठीक है, फेयर इनफ। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल में देखने को क्या मिला है, देखिए वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा था, 200 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास में स्टॉक जा रहा था, और वहां पे एक अच्छा खासा रेंज बना करके जा रहा था। अब अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, इस पे एक बार डेली पे और देख लेते हैं, तो डेली देखोगे क्या रहा था, मल्टीपल टाइप में रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस 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 3 बार यहाँ पे ट्राई किया, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ ट्राई तो कर रहा था, फिर एक बार फेल हुआ, और आज देखोगे वॉल्यूम काफी अच्छे देखने को मिले, रिजल्ट उसके बाद आया था मार्केट क्लोज होने के बाद में। अब थोड़ा सा एक बार अगर देखोगे तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के एक बार ऊपर निकल जाए ये स्टॉक, तब हम कह सकते हैं कि हाँ रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखोगे तो इस बार के नंबर्स उतने अट्रैक्टिव तो नहीं है, तो यहाँ पे मे बी मंडे को एक गैप डाउन ओपन हो, और अगर रिकवरी अगर देखने को मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वापस से अब स्टॉक अच्छा लग रहा है। अब देखोगे अगला जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार कर गया, तो अगला फिर जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लोगों को भी 202-203 रुपए के पास में देखने को मिलेगा। 200 रुपए मान लेते हैं राउंड फिगर में, 200 रुपए के पास में अगला हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद में वापस से ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच करने आएगा, और उसके बाद में हो सकता है कि 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज को फिर फॉलो करता हुआ देखने को मिले। तो अभी बड़ी ही कांटे की टक्कर रहेगी, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि मंडे को किस प्रकार का एक्शन होता है। अगर वापस से अगर कहीं डाउन आ गया तो फिर ये स्टैंड लाइन को और पिछले और जो कल का वीक है उसको क्लोज नहीं करना चाहिए, यानी 154 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो थोड़ी सी फिर हम लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को इसमें मिल जाएगी। तो ये थे टैक्स में को रेल को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी बार के और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।